अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आई है GMC 2005 मॉडल है। इसमें मैंने क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल किया है, तो सोचा वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। जिस गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगा होता GMC में, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या क्या खोलना पड़ता है इस 5 मॉडल में। और सबसे पहला स्टेप इसका क्या होता है कि उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल लग सकता है या नहीं। तो सबसे पहले आप स्कैनर लगाओगे। स्कैनर लगाने के बाद इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में के लाइव डाटा में जाओगे। लाइव डाटा में जब खोलेंगे तो उसमें क्रूज़ कंट्रोल का डाटा होगा, तो उसका लाइव डाटा खोलेंगे तो अगर तो वो डाटा ओपन हो गया और उसमें वो सारे ऑप्शन आ रहे हुए, तो उधर से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल हो सकता है। अगर उसमें क्रूज़ कंट्रोल का डाटा नहीं है तो उसमें क्रूज़ कंट्रोल इंस्टॉल नहीं हो सकता। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसके कंप्यूटर में फ़ाइल डालनी पड़ेगी क्रूज़ कंट्रोल वाली। सही है, फ़ाइल डालने के बाद फिर आपको सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी इसमें सबसे पहले स्कैनर लगाया था। स्कैनर लगाने के बाद इसके अभी मैं डाटा वाले ऑप्शन में जाऊंगा, डाटा एनालाइज में। इधर नीचे इसको करूंगा, इधर क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आएगा। अभी मैं इसको ओपन करूंगा, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं इसमें। तो किसी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल का डाटा तो ओपन हो जाता है, लेकिन ये सारे ऑप्शन नहीं आ रहे होते, सिर्फ ब्रेक स्विच के ऑप्शन आ रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर क्रूज़ कंट्रोल का सारे ऑप्शन आ रहे थे इसमें, और सबसे ऊपर जो लिखा हुआ था क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव, वो नो है अभी, क्योंकि अभी कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं है इसमें। तो नीचे उसके बाद ये क्रूज़ कंट्रोल स्विच, और जो स्विच होता है छोटा सा, जब ऑन करने के बाद आप लोग क्रूज़ कंट्रोल लगाते हैं, वो उसका बता रहा है। तो डिसेबल स्विच का बता रहा है, नीचे ब्रेक स्विच का रिलीज़ बता रहा है, दो ब्रेक स्विच 1 2 दोनों बता रहा है। तो ये सारा चेक करने के बाद फिर आपको चाहिए होगी ये वाली क्रूज़ कंट्रोल वाली डंडी, जिस ये GMC में ना इसके इशारे भी इसी में आते हैं, वाइपर का सिस्टम भी इसी में आता है और क्रूज़ कंट्रोल का सिस्टम भी इसी में आता है। डबल इंडिकेटर का जो सिस्टम होता है वो BC में होता है। तो इस मॉडल के लिए आपको ना सेपरेट केबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा सिस्टम इसका स्टीयरिंग पे नहीं आता, उसी जो ये वाली डंडी है ना वाइपर वाली, इसी में आता है। तो देख सकते हैं वायरिंग भी मैंने मंगवा ली है, और ये क्रूज़ कंट्रोल वाली डंडी मंगवा लिया। तो सिंपल जस्ट इसके सामने प्लास्टिक होती है, वो खोलेंगे, नीचे इसकी लोहे वाली प्लेट आती है, वो खोलेंगे, ऊपर इसके स्टीयरिंग के 2 कप हैं, वो खोलने के बाद तो इसकी पुराने वाली जो डंडी है वो निकालेंगे, वो क्योंकि उसमें क्रूज़ कंट्रोल वाला सिस्टम नहीं था। तो ये देख सकते हैं अभी नई वाली मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें 2 ये स्टार एल्की के 25 के बोल्ट लगे होते हैं, एक ऊपर वाला और एक ये स्टीयरिंग के थोड़ा सा साइड पे करके ना नीचे आपको नज़र आएगा। ये 2 खोलेंगे और इसको जस्ट बिठा के ऊपर से इसके 2 स्क्रू हैं छोटे से, वो लगा देने हैं। और जो वायरिंग इसके साथ है वो अभी मैं पुराने वाली इसकी डंडी और वायरिंग दिखाता हूँ। ये वायरिंग आपको ना मिल जाएगी, न्यू भी मिल सकती है स्पेयर पार्ट से, और किसी आप ना तशलिया वगैरह में से जा के ले भी सकते हैं, जिसमें फुल ऑप्शन वाली होती है वायरिंग, वो वाली। तो ये देख सकते हैं इसमें पुराने वाली में कोई क्रूज़ का ऑप्शन नहीं था, तो वायरिंग भी ये सिंपल वाली थी इसमें। अगर मैं इसमें वो क्रूज़ की फ़िश ही नहीं थी, क्रूज़ कंट्रोल की डंडी की, ये सिंपल वाली वायरिंग थी पुरानी। तो न्यू वायरिंग जिसमें क्रूज़ कंट्रोल की फ़िश भी आती है वो भी लगा दी है, और ये इसमें एक स्विच का ग्रिप है और 2 चाबी स्विच के ग्रिप हैं, ठीक है। एक की इंडिकेशन का वो है ग्रिप है, और एक इसका है ग्रिप, क्या नाम है, गियर लीवर का, सेंसर का। तो ये देख सकते हैं मैंने मुकम्मल इसकी अभी वायरिंग फिट करके तो आपको चेक करवाता हूँ। अभी ये न्यू वाली मैंने डंडी इंस्टॉल कर दिया है। इधर ये इसका नीचे मेन स्विच है क्रूज़ का, ऊपर से क्रूज़ इधर से सेट होता है, जो दरमियान वाला पॉइंट है इधर से। अभी मैं स्कैनर कनेक्ट करके आपको चेक करवाता हूँ इसकी डंडी प्रॉपर काम कर रही है। इधर से फिर टेस्ट ड्राइव भी करके आपको चेक करवाता हूँ। स्कैनर कनेक्ट हो जाए ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगा कि ये ऑन है या ऑफ़ है। डंडी इसकी काम कर रही है क्रूज़ कंट्रोल वाली या नहीं काम कर रही, चेक करने एक मिनट। तो उसी ऑप्शन में आपको जाना होगा क्रूज़ वाले में,
और डंडी वाला जो क्रूज़ वाला बटन है उसको ऑन करेंगे तो वो एक्टिव बताएगा। स्कैनर कनेक्ट किया मैंने, आपको चेक करवाता हूँ। पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल ऑन किया। अभी डाटा एनालाइज में जाके क्रूज़ में जाऊँगा, कनेक्टिंग कर रहा है, ये देख सकते। अभी क्रूज़ ऑन ऑफ वाला स्विच ऑफ है ना। अभी इधर से मैं ये स्विच ऑन करूँगा, आपको डाटे में देखने को मिलेगा। ये देखें ऑन हो गया, अभी क्रूज़ ऑन ऑफ स्विच ऑन हो गया। अभी उधर से मैं बंद करूँगा तो बंद हो जाएगा, ऑन करूँगा इस छोटे बटन से तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, मतलब डंडी अपना काम कर रही है। और जैसे मैं ब्रेक पैडल को दबाऊंगा, ये देख सकते हैं ब्रेक पैडल अप्लाइड हो गए। तो जब रिलीज़ करूंगा तो ये रिलीज़ हो गए, यानी अभी ये अपनी वर्किंग हालत में आ गया। ये ब्रेक पैडल दबाया, ये अप्लाइड आ गया। ब्रेक पैडल को छोड़ूंगा तो ये रिलीज़ हो जाएगा। सही है। तो जो साथ वाला स्विच है ये वाला, इसको आगे प्लस माइनस जहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आगे की तरफ करोगे तो ये स्पीड बढ़ाने के लिए होता है, और थोड़ा सा पीछे करेंगे तो ये स्पीड कम करने के लिए होता है। सही है। अभी मैं टेस्ट ड्राइव करूँगा, आपको चेक करवाता हूँ। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट किया है तो अभी ये 50-40 के ऊपर क्रूज़ कंट्रोल सेट हो जाता है। ये मैंने इसको क्रूज़ कंट्रोल वाला स्विच ऑन किया था और अब मैं प्लस वाले पे कर रहा हूँ। एक तो ये क्लस्टर में आप देख सकते हैं क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया, और जितना मैं प्लस वाले बटन को आगे दबाता जाऊँगा आप क्लस्टर में देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है। और अगर मैं पीछे करूँगा तो ये इसकी स्पीड कम होती जाएगी। ये देखें, मैंने अभी एक्सीलेटर पैडल से पाँव हटा लिया और गाड़ी क्रूज़ में सेट हो चुकी है और 80 की स्पीड से चल रही है। ठीक है, 80 माइल पर आवर की स्पीड से चल रही है। अभी ब्रेक प्लस की है तो क्रूज़ खुद ही हट गया। सही है। तो अभी मैं फिर से आप इसको क्रूज़ में सेट करूंगा, और इसको सेट करने के लिए ये जो छोटा सा बटन होता है इसको आपने सिर्फ जस्ट एक दफ़ा आगे की तरफ प्रेस करना है, और गाड़ी जिस नंबर पे ना क्रूज़ ख़त्म हुआ था सेम उसी नंबर पे ऑटोमेटिक ले जाएगी। उसके बाद आपने कम ज़्यादा करनी है या इतनी रखनी है, तो आपको कोई चीज़ ना एक्सीलेटर प्रेस करने की ज़रूरत है ना कुछ और, तो ये उधर ही चली जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये डाटे में भी आप देख सकते हैं, आप क्रूज़ एक्टिव है, ऊपर यस है और नीचे से बटन भी इसका ऑन है। नीचे क्रूज़ कंट्रोल सेट ऑन ऑफ बता रहा है। सही है। एक मैं अभी साथ गाड़ी चला रहा हूँ, इस तरह क्लियर आपको नहीं दिखा सकता, शायद आप देख सकते हो। ये देखिए क्रूज़ कंट्रोल एक्टिव अब यस हो चुका है और नीचे इसका ऑन है। सही है। तो ये थी छोटी सी वीडियो, पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके।